कि मोहब्बत भाईचारे की दीवाने ही दिन लौटा दो, ये सस्ती दाल और सब्जी की सुहानी ही दिन लौटा दो, और ये अच्छे दिन अंडानी और अंबानी को मुबारक हो तुम्हें। हमें ऐसा करो साहब को गरीबों का घर उखाड़ने से बचा दो। डर पैदा हुआ है भैया कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हम लोग के खाना नहीं खिला रहा है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। कैसे कैसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बनाए हैं और घर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा ले करके, बताइए। बहुत हम लोग के भूख नहीं लग रहा है, खा पी नहीं रहे हैं कि कैसे खाएं कैसे रहें, कहाँ हम लोग जाएंगे बच्चन के ले लेके। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका दूध के धुआं है, तो अगर आप सही में बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी और जेडीयू की सरकार हकीकत है, तो ये गरीब का घर उखड़ रहा है, इसको बचा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं नगर पंचायत रोहतास में मौजूद हूं और यहां पे एक समस्या आ गई है कि लगभग 100 से अधिक घर ऐसे हैं जिनको पूर्व में बिहार सरकार के द्वारा कॉलोनी मिला है और उनको ज़मीन भी अलॉट की गई है, लेकिन डालमिया का जिस तरह से नोटिस हुआ है उसी खाता से इनका ज़मीन का पहले से रकबा कटा हुआ है और जमाबंदी भी कायम है, रसीद भी कटता है। लेकिन मजबूरी है कि ये गरीब परिवार जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो घर बना चुके हैं। तस्वीर में आपको दिख भी रहा होगा कि ये रसीद लेकर खड़ा है और कहीं ना कहीं इनके दिल में यह चीज़ का दर्द बना हुआ है, ये डर बैठा हुआ है कि कहीं आज न कल हमें डालमिया के जो कोर्ट से जो लोग नीलामी लेंगे वो हमको अपने घर से बेघर न कर दें। यही बेघर जो होने वाले हैं वो परिवार हैं, वो ऐसे डर हैं इनके दिल में। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डालमिया कोर्ट के द्वारा, जो हाई कोर्ट के द्वारा 21/11/2024 को एक नोटिस निकलता है जिसमें कुल ज़मीन की रकबा की बात की जाए तो 11 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन का डाक होना है। और ऐसे में पत्र जारी करके कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है। और जिस तरह से ज़मीन की बात की जाए तो यहाँ के लोग बताते हैं कि लगभग डालमिया का 17 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन है, जिसमें 7 एकड़ पूर्व से ही कोर्ट में विचाराधीन है और उसके बाद इनका ज़मीन उसमें माइनस न किया गया है। हालांकि 3-3 डिसमिल का सारे लोगों का विवरण दिया गया है। 3-3 डिसमिल में सभी लोगों को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं जो इनके पास रसीद है। 3-3 डिसमिल का सरकार इनको पहले से ही जमाबंदी करके कॉलोनी भी मुहैया करा चुकी है और कॉलोनी में आज लोग रहते भी हैं। लगभग 100 से अधिक घर हैं जिनमें यह अपना आवास बना चुके हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कितने दिनों से रहते हैं और क्या इनको परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं इनके मन में जो है वो डर घर कर गया है कि आज न कल आने वाले समय में फिर जो कोई संवेदक अगर उस जमीन को लेता है तो हमको अपने घर से बेघर होना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं, कुछ महिलाएं हैं, पहले उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। क्या चीज का कागज लिए हैं? ये तो लिए है जमीन का कागज। अच्छा, जमीन मिला हुआ है? जी मिला हुआ है। मैं बता दूं कि 281 खाता, जिसमें कोर्ट के द्वारा जो माननीय न्यायालय के द्वारा जिस तरह का ये लिस्ट जारी हुआ है उसमें भी 281 खाता का ही जिक्र है और 37 नंबर प्लॉट का ही जिक्र है। और वैसे में इनका भी रसीद कटा हुआ है और 3 डिसमिल का जमीन का रसीद कटा हुआ है। डर जो है इस कदर है कि क्या लगता है कि जो जिस तरह से डाक का आदेश हुआ है, बहुत डर पैदा हुआ है भैया कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हम लोग के खाना नहीं खिला रहा है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। कैसे कैसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बनाए हैं और घर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा ले करके, बताइए। बहुत हम लोग के भूख नहीं लग रहा है, खा पी नहीं रहे हैं कि कैसे खाएं कैसे रहें, कहाँ हम लोग जाएंगे बच्चन के ले लेके। कोर्ट में अपील की है कि नहीं कोई अभी? अच्छा, कोई अधिकारी तौर पे आप लोग को कोई सूचना दिया है? नहीं, आधिकारिक तौर पे कोई सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरह से महिला का देख सकते हैं कि चेहरे पे जिस तरह से जो आवाज है वो रुदेली हो चुकी है, कहीं ना कहीं डर इस कदर है कि देख सकते हैं कि ये भावुक इस कदर हो जा रही है कि जो सपनों का घर होता है कितने दिनों के बाद अपना आशियाना बनाते हैं और उसी आशियाना से एक पक्षी को भी आप अगर निकालते हैं तो उसको बहुत काफी दर्द होता है। निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखलाएं किस तरह से भावुक स्थिति में महिला है। और भी कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये कब से रवन के जमीन मिलल बा? हमनी के भी 91-92 में जमीन मिलल बा। अच्छा, लगातार रसीद भी कट रहा है? लगातार रसीद कट रहा है। कितना परिवार ही रवन ऐसा लगभग? हमने करीब 101 घर परिवार ही ज्यादा ही। 101 से ज्यादा लोग हैं। चलिए, आप भी कुछ कागज लिए हैं, क्या चीज का है? भैया ये रसीदे है। हम लोग रहते हैं, जैसे कि सरकार दिया तबे ना हम लोग रहते हैं। हाँ। अब क्या दिक्कत आ रहा है?
अब रहा कि कह रहा है कि हमको जमीन खाली कीजिए, तो हम लोग कैसे खाली करेंगे? कितना दिन से अच्छा जमीन पे आप लोग घर बना के रहते हैं? कब रसीद कटल बा? रसीद कटल बा, पढ़ल लिखल नहीं ना है, हम लोग अनपढ़ है, 40-45 साल से रह रहे हैं। हाँ। चाची रउआ पुरनिया आदमी है, कितना दिन से एजा रहिला जा? अरे हमनी के तो दू पुसुत कट गई। ये कहीं ना कहीं एक बूढ़े बाबा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा ये रसीद लिए हैं, का बात बा के जरूर यहाँ खड़ा बनी? खाला पानी ना कि हम लोग के रहन कहीं नहीं है, गरीब आदमी हैं और अपने से नहीं लिए हैं, मिला है तब सरकार से मिला है, तब अमीन CO BDO सब खड़ा, हाँ नापी करके घर बना के दिए हैं, घर। अच्छा आवास मिला था? हाँ आवास से मिला था, आज हो गया 40 वर्ष जी। अच्छा आज कौन सा ऐसा डर हो गया कि आप लोग को लेके खड़ा होना पड़ा? आज ऐसा डर हो गया कि सुन रहे हैं कि नीलामी हो रहा है। अभी नीलामी की वजह से तो हम लोग जाएंगे कहाँ, नीलामी हो जाएगा तो अब कौन जरिया से होगा? हम लोग एक रोज दो रोज नहीं, अपने से नहीं बसे हुए हैं, है ना। ये सरकार बसाया है तबे हम लोग बसे हैं। क्या नाम बा रहा? हमारे बुधन राम। चलिए बाबू जी के कलहटन राम। अच्छा ठीक है, केकर नाम से जमीन मिल रहे? हमारे नाम से बा। का बात पर चाची काहे खड़ा बने के कागज लेके? खड़ा बानी के हमनी के कड़ी नाप के जमीन देहल गईल, आज 40 बरस से रह गईली हमें, और आज एक बैग सुनत कि नीलाम होने वाला बा। कोई नोटिस या कुछ लोग अधिकारी नोटिस वोटिस कुछ नहीं खियाई। अब एक बैग सुनत कि डाक होके वाला बा, इहे से आदमी सब घबराइल बा कि नोटिस हो जाए तो कहाँ जाए आदमी। सब घर दूरा सब बना लेलक, एक पैसा कमावत बा, सब पैसा इहे में लगा देलक। हाँ एगो कॉलोनी के तो एक रूम के ना मिलल, लेकिन यहाँ अब देखी बाथरूम दिले बा, पैखाना दिले बा, सब चीज दिले बा, सरकारे दिले बा, हर चीज दिलक, तो दिलक तक से बिजली बिल तक कटत बा। हाँ मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाए, मकान की स्थिति दिखला देना चाहता हूं कि पूरे एरिया में लगभग मकान बन चुका है और ऐसे में एक डर जो है निश्चित तौर पे, देखिए गली है और गली में चारों ओर से मकान बना हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो इनका डर है वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने जिक्र किया है, माननीय न्यायालय ने जिक्र किया है कि खाता संख्या 281 और 37 में जो 11 एकड़ 40 डिसमिल जमीन का विवरण है वो निश्चित तौर पे इनका भी जमीन उसी में है। तो सरकार को यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहिए या फिर जो अधिकारी हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए कि इनकी जमीन को नहीं हटाया जाएगा या फिर जो खाली जमीन बचा है उसका दाख होना चाहिए। निश्चित तौर पे न्यायालय का जो जिस तरह से और हमारी बात जब इन लोगों से हुई तो मालूम चला कि इन लोगों ने न्यायालय में फाइट किया है इस मामले में कि हमारी जमीन को छोड़कर उसका जो बाकी जमीन बचता है उसका नीलामी होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा राम। आपका भी जमीन है, इसमें बना हुआ घर है? मेरा भी जमीन है। ये सरकार द्वारा 1990-92 में आवंटन हुआ जमीन 3-3 डिसमिल, सभी परिवार भूमिहीन परिवार जिनका कहीं एक बीता भी जमीन नहीं है, उसके बाद जो है कॉलोनी दिया गया। इसमें जो है बिजली बिल वगैरह सारा चीज़ इसी में दिया गया है, शौचालय वगैरह सब चीज़ मिला हुआ है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये ज़मीन टेंडर की जा रही है, टेंडर वाले आ रहे हैं, लोग करेंगे ज़मीन मेरा है, हम लोग टेंडर कर रहे हैं, 30 करोड़ 32 करोड़ में खरीद रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई आ रहा है टेंडर के लिए? आ रहे हैं लोग, सारा लोग वीडियो ले रहे हैं, लोग ये ज़मीन मेरा है, खाली करना होगा आप लोग को। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग एकदम गरीब परिवार हैं, हम लोग कहीं कोई ज़मीन नहीं है, इसी पर हम लोग निर्भर हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये वीडियो एक माध्यम होगा, चूंकि जिस तरह से इनका कहना है कि अब इनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो चुका है इस डर से कि कल कहीं कोई आए और हमारी घर को खाली न कर दे, ये डर इनके मन में बना हुआ है। जिस तरह से भावुक पल महिला का हमने दिखलाया, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनके दिल में एक बड़ी सी डर जो है वो घर कर गया है। चाची का सरकार से गुहार लगावल चाहते नहीं? गुहार सरकार से हमने ये लगावल चाहते नहीं कि हमनी के जमीन सरकार छोड़ दे, हम लोग के कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। डिसमिल मिला हुआ है, डिसमिल मिला हुआ है, ज्यादा तो हम लोग के हकदार नहीं है, जो सरकार हमको दी है उसी के हकदार हैं हम लोग, ठीक ना। अच्छा जिस समय आप लोग को भूमि मिला था, इस जमाबंदी मिला, कायम हुआ, उसके बाद रसीद लगातार कटवा रही हैं, उस समय नापी वगैरह हुआ था? हाँ हुआ था, BDO CO कर्मचारी अमीन सब नापी, यहाँ से वहाँ कड़ी नाप के हम लोग के जमीन मिला है, ऐसी थोड़ी ना मिला। और जमीन मिलने के बाद तुरंत इंदिरा आवास मिला लगले। चलिए
चलिए। खड़ा होके बनवा रहे थे उन्हीं लोग कि छोड़ दीजिए हम लोग बनवा देंगे, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा होकर हमको लेकिन नहीं, हम लोग अपना से बनाएंगे, नहीं हम बनवाएंगे, ठीक है बनवा दीजिए। चलिए, हमारे साथ बाबू खान साहब जो हैं यहीं के अस्थायी निवासी हैं। ये जो मसला है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी सर, सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपना रोहतास चैनल है। आप हर एक चीज़ को दिखाते हैं, आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही दिखाइए, गरीब को मदद भी कीजिए, दिखाने का भी एक मदद होता है। तो ये लोगों का मामला डालमिया से जुड़ा हुआ है, जो 11 एकड़ 40 डिसमिल का मामला चल रहा है कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, जो डालमिया इसको खरीदने की नीलामी पर है। लेकिन पहले से ये बात कहना चाहता हूँ कि लोगों का जो 1992 में इन लोग का इंदिरा आवास मुहैया कराया गया, जो इन लोग बता रहे हैं कि 40 सालों से हम लोग रह रहे हैं, अगर एक बैग इन लोग का सियाना उखाड़ना ये ठीक नहीं है, एक बैग इन लोग का सियाना उखाड़ना ठीक नहीं है। इसलिए कि गरीब बसा हुआ है, गरीब को बसा हुआ उखाड़ना ठीक नहीं है। इसलिए कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि हम गरीबों का सरकार है। अगर गरीब का सियाना उखाड़ रहा है तो आप गरीबों का नहीं, उद्योगपतियों का सरकार है आप। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर है कि मोहब्बत भाईचारे की दीवाने ही दिन लौटा दो, ये सस्ती दाल और सब्जी की सुहानी ही दिन लौटा दो, और ये अच्छे दिन अंडानी और अंबानी को मुबारक हो तुम्हें। हमें ऐसा करो साहब को गरीबों का घर उखाड़ने से बचा दो। इनके हक में कुछ आवाज़ आप जिस तरह से आपने लगा है यहाँ पे, वाकई जिस तरह से इनका 101 घर लगभग बताया जा रहा है कि 101 घर ऐसे हैं जिनके पास कागज तो है, जी और जी वैसी सरकार जो माने निंद्रा में सोई हुई है, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई है। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार किसको कहा जाए, कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तीन का। अब चले पहले अभी हमारे विजय कुमार सिन्हा है डिप्टी सीएम, जब विपक्ष में थे तो कितना चिल्लाते थे कि आरजेडी और महागठबंधन चोर है। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका दूध के धुआं है, तो अगर आप सही में बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी और जेडीयू की सरकार हकीकत है, तो ये गरीब का घर उखड़ रहा है, इसको बचा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और केंद्र में बैठा हुआ मोदी सरकार भी 2200 करोड़ जो अडानी अंबानी का जो कर्ज माफ कर रही है, अरे कम से कम इन लोगों का भी जमीन का तो मुहैया करा दीजिए महाराज। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिर्फ एक सवाल रहेगा कि आखिर ये गरीब जो हैं इनको कैसे लगा कि मेरा घर उजड़ने वाला है? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि वेंडर कुछ आ रहे हैं, वो फोटो खींच के जा रहे हैं, कोर्ट का नोटिस जो है वो इन लोग तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से जो डाक होना है वो 11 एकड़ 40 डिसमिल का है। इस पे कुछ आपका तजुर्बा है तो बताएं। जी सर, डाक तो होना है 11 एकड़ 40 डिसमिल का। देखिए, इन लोग ऐसे नहीं, इन लोग आ रहे हैं, आखिर जो खरीदार होंगे आखिर क्षेत्र में घूम रहे हैं, इन लोग को मालूम है, तब तो इन लोग का आभास मालूम हो चुका है कि मेरा भी घर जाने वाला है, और इसका सीधे जिम्मेवार बिहार सरकार होगी। इसलिए कि इन लोग के पास पूरा डॉक्यूमेंट है, इन लोग के पास नहीं होता तो इन लोग का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था लड़ने के लिए। इन लोग का अधिकार यही कि इन लोग के पास डॉक्यूमेंट है, तो जब इन लोग के पास आधार डॉक्यूमेंट है तो इन लोग का लड़ने का अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहे थे कि अगर सरकार का विरोधी कभी तभी बनिएगा जब सरकार आपका नहीं सुन रहा है। अगर संवैधानिक रूप से विरोध कर रहे हैं, अगर आपका हक नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि आपका लोकतंत्र बेचा चुका है। अच्छा, अभी तक इनके द्वारा क्या पहल किया गया है, आपको जानकारी है? नहीं, इनके द्वारा अभी कोई पहल नहीं है, बस अभी लोग आभास में जी रहे हैं। हम तो यहाँ भी यहीं देखिए, हम व्यापार मंडल में रहते हैं, और मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को जब हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि बाबू क्या करें, क्योंकि हम लोग का इतना आभास हो गया है कि हम लोग को डर सता रहा है कि मतलब कि एक टाइम खा रहे हैं, 3 टाइम भूखे रह रहे हैं, जो घर में इन लोग के पास दाना भी है। ये लोग इतना गरीब है, इन लोग के बारे में अगर पूछना है तो सच्चाई हम बता रहे हैं, इतना गरीब है कि एक टाइम खाने वाला 3 टाइम सोने वाला। ये अब सरकार, भारत सरकार 5 किलो राशन देती है, और बिहार में भी 5 किलो अनाज फ्री है, जैसे एक घरों में केंद्र सरकार से है। माननीय मोदी जी, मैं आपके ऊपर मेरा यकीन है कि आप गरीबों का घर बचा लीजिए। और हमारे वर्तमान में जो सांसद हैं, मनोज राम जी से भी अपील करूंगा कि अगर सच्चाई में अगर दलितों का नेता हैं तो सदन में मुद्दा उठाइए, ताकि इन लोग का घर जा रहा है, इन लोग का घर बच जाए, जहाँ है वहीं लोग रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक सारा आओ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर खिलाफ है होने दो, ये जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, ये जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।